अच्छा बाबूजी, आप लोग हास्य रस में हमरे आवाज में यानी राम गोविंद रंगीला एंड पार्टी के आवाज में कई बिरहा सुन लिया और बहुत प्यार दुलार आशीर्वाद आप लोग देहली है। आप सब लोगों के बीच में एक अलग ढंग का बिरहा आज हम अपने पार्टी के स्वर में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बिरहा का शीर्षक बात दहेज कांड। हमरे समाज में दहेज इतना बढ़ता जा रहा है बाबू कि दहेज के लोभी दानव बनते जा रहे हैं। यह एक सामाजिक कुरीति है। पढ़े लिखे लोग भी इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। तो आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय हमारे गुरुजी हरिद्वार प्रसाद बिहवल जी बुराई के ऊपर बड़ा सुंदर प्रकाश डाला है। कैसे लाल 4 लाइन भूमिका लगल। तो रंगीन सपने सजाती हैं कलियां, मधुप कोई आके परागों का रस ले, अधरों की आभा में अरुणाई भर दे, जवानी जब अंगड़ाए तो बाहों में कस ले, मगर जब जफाकार आती खिजाए तो कलियों की मुस्कान दुश्वार होती, आह भर करके रह जाता है बागवां, केवल बरसा के हर द्वार 2 बूंद मोती। अरे बाबूजी, इन 4 लाइनों में हमारे कवि जी ने लड़कियों की आशाओं तथा निराशाओं का और शादी संबंधित माँ बाप की इच्छाओं का सटीक चित्रण किया है। आइए, बड़ा सुंदर गजल लगल, हमारी पसंदीदा गजल बा रमेश भाई। कैसे मालिक। वही गजल है कि मेरी खून दिल की मेहंदी, मेरी खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना, मेरी खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना रे, जब निकले मेरी जनाजा, जब निकले मेरी जनाजा, सहना भैया। ये तो गजल लग रहल मास्टर, लेकिन भाव कवि जी लिखलन हाँ, कितना सुंदर भाव दहलन ये दहेज दानों के ऊपर लाल। दई जा दहेज आज के, दई जा दहेज आज के, अभिशाप बन गई।
कन्या जन्म तो कोख में, कन्या जन्म ही कोख में, संताप बन गईल बा। कवि जी लिखते हैं कि आज के समाज में लोग पढ़ लिख करके भी इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं। ये दानों रूपी जो दहेज है बढ़ता जा रहा है। आइए यही पर कहानी की शुरुआत लगत हो। कहानी कहवा के बालाल। गौर करेंगे बाबूजी, एक एक लाइन पानी की तरह कहानी साफ हो जाई। शीशा के मतीन झलके लगी। बाहरे कवि जी क्या लिखला? ए पार ब्रह्म परमात्मा दुनिया के मालिक, अगर आप कन्या देना तो इस बात का ध्यान रखना, कन्या अगर तू देना दौलत भी देना मालिक, कन्या अगर तू देना दौलत भी देना मालिक, सहले सितम हजारों हिम्मत भी देना मालिक। कहानी कहवा के बा। जालौन जिला अंदर रिटायर थे कमिश्नर, जालौन जिला के अंदर रिटायर थे कमिश्नर, सम्मान शान में थे वह दिलवरों के भी दिलवर। शशि बाला सुता सुंदर बीए में पढ़ने वाली, शशि बाला सुता सुंदर बीए में पढ़ने वाली, जन्नत की हूर जैसी दामन में नूर पाली। बारात चंद्रभान सिंह द्वारे पे लाए थे, बारात चंद्रभान सिंह द्वारे पे लाए थे, शशि बाला या कमलेश की शादी रचाए थे। हे बाबूजी, कहानी इतना मिलल पंचों। यही जालौन जिला में उत्तर प्रदेश आप लोगों का चिर परिचित जिला हो। जालौन जिला के अंदर एक कमिश्नर साहब थे जो रिटायर हो गए थे, लेकिन भगवान पूरे जीवन भर एक चीज के कमी कर दिले रहलन, कोनो सुंदर लड़की लड़का नहीं दिलन, लेकिन बुढ़ौती में बाबूजी उनके एक मंदिर पर बिटिया मिलल है। मंदिरवा पर एक गैलन घूमत फिरत ऐसा सवेरे सवेरे के बेला है पंचों, जब देखलन कमिश्नर साहब की कोनो लड़की का आवाज आवत है। काली माई का मंदिर रहल, जाके देखलन तो लड़की रोवत रहल, के हैं माई काली का आशीर्वाद समझ के जाके छपोट लेहलन है। औलाद तो रहना ना बेचारू का, लिया के बड़े शौक से ओकर सेवा जतन कैलन बाबू। अच्छा सेवा जतन कैलन तो पढ़ेबो लिखाई कैलन, अब पढ़ा लिखा के बीए में पहुंचा देलन। धीरे धीरे 16, 17, 18 साल पहुंच गई बा बिटिया। कमिश्नर साहब के मन में ये विचार बनल कि बिटिया का शादी सही समय पर कह देव तो ठीक रही। माई बाबू का फर्ज होला बेटी के समय से बियाह हो जा। अब बियाह समय से ना हो पावला तब तक चिंता हो जाला। लड़की के नाम का बतावल गल? शशि बाला। उस समय पर बीए में पढ़ रही थी बाबूजी, बीए में पढ़ रही थी। कमिश्नर साहब सोचे कि बिटिया का शादी कह दे, बड़ा इहर उहर ढूंढना अपने मन मुताबिक हो, शादी ब्याह ठीक ना हो पुलस। चंद्रभान सिंह के दरवाजे पे जाके रिटायरमेंट कमिश्नर साहब कहलन कि हमार विनती सुन लेवल जाए, हमार बिटिया शशि बाला पढ़ लिख के तैयार है, बीए में पढ़ रही है, ओकर बियाह आप के लड़का कमलेश पर हम करल चाहत है, अगर आपका अनुमति हो तो ये काम हो जाए। ये बाबू सुन करके कमिश्नर साहब गदगद हो गए,
जब चंद्रभान सिंह बोले कि बिल्कुल कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहलन कि साहब कोनो डिमांड उमांड हो तो बता देवल जा। कहलन नाई बिटिया आपको पढ़त लिखत हो, हम पढ़े लिखे खोजते रहली, कोनो डिमांड ना हो। लेकिन बाबूजी बतिया तो तब बदल गई जब दुअर पूजा पर बारात आई। कमलेश के लेके चंद्रभान सिंह यानी अपने बेटवा कमलेश के बर बना के और पूरा बाराती के साथ साज बाज के साथ और पूरा बारात लेके दुआरा पर जब पहुंचलन बाबूजी, दुअर पूजा के समय अड़ गईलन, केहू बहका दे रहलन के। आजकल लोग फुसुर फासर करे वाले आस पड़ोस में रिश्तेदार में बहुत होला। दू चूड़ी कस देलन। हाँ, लोग बाग कह लगलन कि न हो कुछो पौतो हो कि नहीं कमले सवा। कहना सुनौले तो कुछो ना हुआ। अरे नहीं वो रिटायरमेंट भले हुआ लेकिन कमिश्नर रहला, बड़ा रुपया रखले हुई है कि एक तो जब तक एक चार चकवा न मिली तब तक बियाह होए न चाहिए। फूल लगेलन चंद्रभान सिंह, कहलन कि हाँ तब अड़ियाल जाई की हाँ लेवल जाई। दुअर पूजा बाबू लगल हो, दुअर पूजा के समय एक बात कहलन। का कहलन बाबू? आप लोग गाजीपुर जिला में चल जेबा तो नकटीन के 4 गोल बैठल, 4 गोल जैसे आप लोग बैठल हुआ। ये गो रही उठान वाली, एक चढ़ान वाली, एक लटकान वाली, एक धड़कान वाली। पूछल करा तब न हम बताई। 4 गोल रहेली, पहिलका गोल गावेले कैसे मास्टर? अरे जुगुल जोड़ी रे, जुगुल जोड़ी दोनों पानी के जाली। आई हो दादा, भक भकवा बाबा बनौले हुए। कुछ मिली, बड़ा पियर पियर धोती चमकत बा, कुछ हमनियों के मिली जुली जी। काहे नहीं? तब जौन ह गावेलिन का पहिलका गोल गाई। अरे जुगुल जोड़ी रे, जुगुल जोड़ी दोनों पानी के जाली। हाँ जुगुल जोड़ी दोनों पानी के जाली। लेकिन बाबूजी चंद्रभान सिंह पहले से ही मन बना लिए थे कि हमको दहेज मांगना है दुअर पूजा पर जाके। दुअर पूजा बड़ी धूमधाम से सजल हो और जैसे लड़का के जो हो कि पाए पूजाए लागल, वही समय चंद्रभान सिंह हंस के एक बात कहलन हो, अरे लवट जाई हो, लवट जाई बिना करिया कलैका, लवट जाई बिना करिया कलैका। हमरे कमिश्नर साहब बड़ा प्यार और दुलार के साथ अपने दुअर पूजा की तैयारी कैले हुवन और सब सामान जुटावत हुवन और मंडप के बगल में खड़ा हुवन। लेकिन काने में आवाज का आवत हो, उनकर चमचा लोग और अपने मिल के चंद्रभान सिंह कहत हुवन कि जब तक कार न दे हैं तब तक थोड़ो न बियाह करब। अब आके जलिया में पंछी फंसा है, कह करके चंद्रभान खूब हंसा है। अरे तनिका में पासा, हाँ तनिका में पासा पलट जाई हो बिना करिया कलैका,
लोगन का बात सुनकर चंद्रभान सिंह का और उनके साथियन का बात सुन करके कमिश्नर साहब बाबूजी काफी भावुक हो गए। वाह इतना दर्द भयल उनके दिल में कि आय हाय हम अपने बिटिया के शादी करे चलत हई और आज के दिन ई का अभद्र टिप्पणी करत हूँ शादी के शुरुआत में ही। वाह बड़ा अपमान महसूस भयल कमिश्नर साहब के। रो के एगो बात कलन तर्ज लगल मास्टर। कौन तर्ज वाला? गवना गवना करवला ये हरी जी, गवना करवला ये हरी जी, अपने विदेशवा गइल हो छा। चंद्रभान सिंह की बात सुन करके कमिश्नर साहब घबरा गए बाबू और रो रो करके यही बात कहते हैं। वो चंद्रभान सिंह के सामने जो समझी होंगे उनकर का बात कहलन बाबू। बिजली गिरावा लाए समधी, बिजली गिरावा लाए समाधि, जीवन का महालिया देला हो समधी साहब, जब हमारे यहाँ आप आए थे कह रहे थे शादी की बात चल रही थी और हम आपके यहाँ गए थे, शादी की बात चल रही थी, लेकिन एक भी शब्द आपने नहीं कहा कि मुझे दहेज चाहिए। लेकिन दुआरा पर जब दुआर पूजा लगल हो वो समय समधी साहब आप कहत हुन कि हमें कार चाहिए, जब तक कार न मिली तब तक हम ब्याह न करब। आय हाय हमरे दुआरा के इज्जत मत ले साहब, मत ले साहब। रो करके कहते हैं का अमृत पिया के काहे जहर पियावला, बढ़ावला ए समधी, लोभवा बढ़ावला ए समधी, लोभवा में आबरू देला हो गवा, लोभवा बढ़ावला ए समधी। बाबूजी कुछ उनके साथी संघाती लोग, गांव घर के या रिश्तेदार लोग चंद्रभान सिंह के जो लड़का पक्ष के हुवन उनकर कान भर देले रहलन कि कमिश्नर साहब रहलन, पढ़े लिखे रहलन, अब पैसा वाल रहलन, कमौले हुई हैं, दिले ना चाहत।
देल चाहता तो का कार ना दे पाता, तो ऐसा करे कि कार जरूर मांगे। ए बाबू उन्हीं के आने पर एक भी दिल से नहीं सोचे कि हमने बात क्या किया था। चंद्रभान सिंह वाकई में डिमांड करने लगे। जब डिमांड करने लगे बाबू, कोई भी तैयारी ना रहल कमिश्नर साहब का, और बिलबिला बिलबिला के घबरा गए। आखिरकार हमरे दुआरा की इज्जत लागत है तनिके में चल जाई, हमार समधी हमरे इज्जत लेवे तुलल हुए। रो रो करके बाबू यही कह रहे हैं। लेकिन चंद्रभान सिंह को तो सिर्फ लालच थी कि जब तक हमें कार नहीं मिलेगा तब तक हम ब्याह नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, सभी बजाने वाले बाजा वालों को रुकवा देते, कहते रुक जाओ, कोई एक भी बाजा नहीं बजाएगा, कोई शहनाई नहीं बजेगी इस दरवाजे पर। मैं ब्याह तब तक नहीं करूंगा जब तक कमिश्नर साहब हामी नहीं भरेंगे कि कार दूंगा। कमिश्नर साहब बाबू हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। अब बुढ़ाई के समय हो, कुछ ना जवाब देते हूँ। कहते हूँ समधी साहब पहले बतौले रहते तो हम शादी ना करी साहब, हमारा औकात ना हो, लेकिन आप हमारी इज्जत मत ले साहब, यह विनती हो। लेकिन चंद्रभान सिंह अपने रोब में आके कहता है चलो नहीं होगी शादी। लड़के को भी मंडप पर से उठा लेते हैं और गाड़ी को घुमा देते हैं बाबू वापस करने के लिए। सारे बारातियों को भी बुला बुला कर कहते हैं सब लोग गाड़ी में सवार हो जाओ, चलो घर चलते हैं, शादी नहीं होगी। तब बिहवल होके कवि जी के भाव लिखक पर टेरी के भाव में कैसे मानी। सहनाई सरगम छेड़ के रुकी, अरे मोर नाम, अरे सहनाई सरगम छेड़ के रुकी, आस की प्यास बुझी ना चित्त गई चपलाई, अरे चपलाई चपलाई। विदेशिया के भाव में कवि जी लिखत हूँ। कमिश्नर साहब देखलन कि अब हमार आबरू तनिके में चले वाला बा, चल जाई दुआरे की इज्जत। हमरे बिटिया से शिवाला के बियाह लागत ना हो पाई। आखिरकार जे बेटी वाला हुई पंचो उहे जाने की बिटिया का दर्द का होला। आंखों से आंसू बहने लगा। कमिश्नर साहब यही रो रो करके कह रहे हैं क्या, रोई रोई कमिश्नर साहब अरे करे लने रजिया हो, अब बोरा जी न समधी बीचे धारे में नेवरिया, हमारी जतिया राउर पौआ का धुलिया हो, कही के गोड़े पे धाई दिहल न पायरिया। ये बाबू कहलन कि जब जान गलन कमिश्नर साहब की अब न मनी है चलिन दई हम वापस बारात लेके, दुआरा के इज्जत जाए वाला हो, ये बुढ़ौती में हमार कौन गति हुई। रोए लगलन कमिश्नर साहब। बाबू जाके भड़ाक से गोड़े पर गिर के अपन पगड़ी रखलन, मारी के ठोकर ठुका, अरे राया नीर मोहिया हो, ए बाबू तब तक से बोला गो पागल आया नारिया। बिरहा सुनने वाले बाबूजी लोग गौर करेंगे। जौने समय ई दृश्य वहां के देखे हो, बारात कुल जो उन्हों के वापसी के लिए तैयार हो और चंद्रभान सिंह के पैरवा पर अपन पगड़ी रख के रोवत हुवन शशिबाला के पिताजी यानी कमिश्नर साहब।
आए यही बीच में सब सन्नाटा पसर गयल हो, जे जहे बा वही ई लीला देखत होगा कि दोनों समधिन के बीच में का वार्ता होत बा। आए एक जने रो डांटत हुवन, तब तक बाबू ई दृश्य देख करके गजब हो गल। वही भीड़ में से चीर के एक व्यक्ति आके खड़ा भयल। उ कौन रहल? एक व्यक्ति रहल जौन आके चंद्रभान सिंह और कमिश्नर साहब के बीच में हाथ जोड़ के यह कहत बा आए है कि अन मोलया बारू का बा अरे मोल कैला करिया से ए बाबू बर बस बिहासी गईली बिरही बायरिया। अरे बाप रे बाप! उसी भीड़ में से एक अनाड़ी व्यक्ति आकर कहने लगा कि आए हाय रे, आप लोग ठाकुर साहब इतना बड़े आदमी हैं, आप लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आबरू का इज्जत एक कार से आप कर रहे हैं। आबरू इज्जत को कार से तौल रहे हैं साहब। आप कहाँ सोच रहे हैं सरकार, एक आबरू का कोई मोल नहीं होता, लेकिन एक कार से 4 चक्का गाड़ी से आपने उसको मोल लगा दिया है। सुन लीजिए साहब, मेरा एक कहना है, मैं आप लोगों का कोई नहीं हूं, लेकिन और आप लोगों का ये वाक्या देख के मेरे दिल को मेरा दिल पसीज गया। लेकिन सुन लीजिए चंद्रभान सिंह, दौलत से इस दुनिया में इंसान भले मिल सकता है, अरे मजहब भी मिल सकता है, ईमान भले मिल सकता है, पर याद कर ले ठाकुर साहब, याद रखो ठाकुर साहब, इज्जत ना मिलनी दौलत से। याद रखे ठाकुर साहब, इज्जत ना मिलती दौलत से। अरे आबरू की कोई कली कभी ठाकुर ना खिलती दौलत से। साहब कितना भी धनवान आप हैं, कितना भी पैसे वाले हैं, लेकिन आबरू एक ऐसी चीज होती है, एक छोटे व्यक्ति का भी आबरू होता है, बड़े आदमी का भी आबरू है। इज्जत से खेलना नहीं चाहिए साहब, और नहीं मानेंगे तो एक बात और सुन लीजिए। मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूं, मेरे जीवन में बीता हुआ। इसी दहेज के चलते, इसी दानव दहेज के चलते इस समाज में ऐसी वाक्या सुना रहा हूं, कलेजा दहल जाएगा साहेब। वो है अनाड़ी व्यक्ति, एक छोटी सी कहानी बताता है। क्या कहता है पहपट में बाबू? यही रो के कहलस कि आप लोगों का वाक्या ही देख कर हमें याद आ गयल कि दुख से बोझिल दुखिया का कहानियां सुन लाए बाबू। अरे दुख से बोझिल दुखिया का कहानियां सुन लाए बाबू, विधना का लिखनिया कुछ जुबानियां सुन लाए बाबू। ठाकुर साहब, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, गढ़ी हुई कहानी नहीं है, मैं साक्षात इस जीवन में बीता हुआ कहानी आपके बीच में रख रहा हूँ। सुन लीजिए, जरा गौर करिए। क्या सुनावत रहलू अनाड़ी? सूरजपुर में सूरज सिंह थे, क्षत्रिय और जमींदार हो, कुल का दीपक सिंह था, नौजवान होनहार हो। अरे पिता के चाहे दहेज संग दुल्हनिया सुन लाए बाबू, दीपक के ना भावई कर दनिया सुन लाए बाबू। आए साहेब, एक बात सुन लीजिए, मेरे जीवन में एकदम देखा हुआ कहानी है ये दहेज के चक्कर में। ठाकुर से
चंद्रभान सिंह भी गौर से सुनने लगे और रिटायरमेंट कमिश्नर साहब भी गौर से सुनने लगे कान लगा के कि आखिर ये बीच में आके अनाड़ी आदमी क्या बोल रहा है। कहना साहब हम पागल है, हमार कुछ सहूर ना हो, लेकिन आप लोगों के एक बता देती यही तरह के कहानी हमारे जीवन में घटल हो। बतावत हवन कि सूरजपुर में, यही अपने जिला में सूरजपुर हो, सूरजपुर में एक सूरज सिंह नाम के जमींदार रहलन। जमींदार साहब के एक लड़का रहल जेकर नाम दीपक रहल। लेकिन जानत हुआ साहब, दीपक एक होनहार लड़का था। वह अपनी जोड़ी से शादी करना चाहता था और अपने पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। लेकिन जो जमींदार साहब थे सूरज सिंह, वो चाहते थे कि हम अपने बेटवा के बियाह वही से करब जौन धन संपत्ति से मालो माल कह दी, यानी हमें दहेज और बिटिया दोनों मिली तबे बियाह करब। यही में बेटा और बाप के बीच में दोनों भिड़ंत तो हो गई। बाबू का बात नहीं रह गल, बेटवा अपने मन का शादी कर लेलन। लड़की गरीब के लिया देहलन और जब घरवा में रह लगलन तो बाबू माई के नाही देख गयल। ज्योति नाम के लड़की के साथ ब्याह कैले रहल। आल्हा के भाव में कवि लिखते हैं क्या, अरे दीपक अपनाया गरीब ज्योति को भैया, दीपक साथ ज्योति भी गईल हो निकाल, जालौन नगरी में सर्विस है पाया भैया, धीरे धीरे बीत गईल पांचवा जब साल, धीरे धीरे सूता एगो पैदा होई मर गईल ज्योति भैया, नौ ज्योति लेके हुआ दीपक हो बेहाल, नौ ज्योति यही कहानी वह अनाड़ी बता रहा था कि साहब आप लोग सुन लीजिए, ठीक है मत करिएगा शादी, लेकिन हमारा छोटा सा वाक्या सुन लीजिए। ए बाबू कहलन कि जौन सूरजपुर का सूरज सिंह रहलन अपने बेटवा के पतोह के बहरे तो निकाल देहलन गुस्सा में, तो जालौन नगरी में जाके वो लड़का दीपक और ज्योति रहे लगलन। एक छोटी सी नौकरी भी कर लेता है वह दीपक, और नौकरी कैले के बाद जब 1 से 5 साल बीतल बाबू, 5 साल के बाद एक सुंदर बिटिया पैदा भइल है। जब बिटिया पैदा भइल तो देखा संजोग 6 महीना 7 महीना के दिन गुजरल, तब तक के जोन ज्योति रहिल ओके अचानक कोई बीमारी पकड़ लेलस। जब बीमारी पकड़ लेलस तो तमाम दावा दारू बेचारा दीपक करवाया, लेकिन अंतोगत्वा वह ज्योति नहीं बची, छोड़कर चली गई इस दुनिया को। वह नन्ही सी बेटी को लेकर के परेशान है। एक बाप ड्यूटी करे, नौकरी जाए के बच्ची को देखे, छोड़ दिया नौकरी और अपने बिटिया को देखने लगा। कुछ दिन इधर उधर कहीं से पाउडर ले आके पियाए, कहीं से व्यवस्था करके किसी से मांग करके दूध पिला दे। किसी दिन छोटी सी 5-6 महीना की बच्ची थी, परेशान हो गया आखिरकार अपने जीवन से, तो एक दिन मजबूर होके करता क्या है, अरे भोरवा में छोड़ दिया काली हो मंदिरवा भैया, पाए हैं कमिश्नर साहब ले आए तत्काल, पाए हैं कमिश्नर। किस्मत का मारा था वह सर
बाबूजी जौने समय वह काली मंदिर पर जाके छोड़ देता है तो सोचा कि मंदिर पर छोड़ दूंगा, हो सकता है कोई जिसको लड़की की जरूरत होगा मंदिर पे दर्शन करने कोई भक्त आएगा तो दया आ जाएगी, तो उसके पास सब कुछ भरा पूरा संपत्ति होगा, बिटिया का पालन कर लेगा और उसके जीवन में बिटिया काम आएगी। छोड़ के चला गया वह नाड़ी यानी दीपक सिंह, लेकिन पंचों छोड़ के गया और रोते हुए गया कि हम अपने बच्ची को छोड़ के जा रहे हैं यहाँ। लेकिन भोरवा होत देखे गजब हो गए। एक कमिश्नर साहब अइलन है, कमिश्नर साहब अइलन पूजा करे, बड़ा भक्त रहलन, और जब देखलन कि एक बिटिया के रोए के आवाज चौतरा पर आवत हो, बिटिया के हैं के हैं के हैं के हैं करत रहल। गइलन तो पूजा करब छोड़ के वो बिटिया उठा के गोदी में ले लेलन। कलन की बाहर भगवान हमें चौथा उम्र आ गल, लड़की लड़का नहीं देहला, लेकिन आजे उस समय आ गल कि भगवान आशीर्वाद में, ये पूजा के आशीर्वाद में हमें संतान दे देहलन। आज हमरे गोद में एक बिटिया तो कम से कम आ गई। कमिश्नर साहब पंचों लेके गईलन और घरे जाके बड़ा बढ़िया सेवा जतन कैलन वह बिटिया के। और जब बिटिया रेंगे लगिल, धीरे धीरे 4-5 साल के भइल, स्कूल में दाखिला करा देलन। दाखिला करा देलन, पढ़ लिख के वो बिटिया बहुत आगे बढ़ गई। लेकिन बतावत हुअन कि कमिश्नर साहब तो बिटिया के सेवा जतन करे लगलन, लेकिन वो दीपक सिंह बेहाल हो गया। इधर नौकरी भी चली गई, दुल्हन भी दुनिया से चली गई और बिटिया भी हाथ से चली गई। अब वो आखिरी में मरता क्या नहीं करता, सोचलस कि जाई माई बाबू की यहाँ एक बार मिल ली, मैयो बाबू के दर्शन कर ली कि माई बाबू हमें अब का कहलन। वो समय तो बियाह कैली तो नाराज हो गई ना। माई बाबू के जब देखा गलन तब का भयल, माता पिता का सूता शोक के करनवाए भैया। साल भर भइले रहल देखाय अंतकाल, साल भर रहले। वो अनाड़ी बता रहा है कि जब दीपक सिंह अनाथ हो गया, कोई नहीं रहा, अपने मम्मी पापा को देखने के चाहा तो गांव घर के लोगों से पूछ रहा है कि बाबूजी हमार ना देखा थोन, ये चाचा हमरे बाबू के बतैबा, हमरे माई के बतैबा कहाँ बेटवा, जैसा तू गईला तो होके घरे से तो निकाल देहलन गुस्सा के मारे, लेकिन माई बाप खुश नहीं रहलन। अपने लड़का के चक्कर में रात दिन गयाल रहलन, बड़ा दुखी रहत रहलन। और शोक इतना भयल, इतना चिंता माई बाबू के तोहरे हो गयल कि अब 2 साल होत हम मर गईलन, केहू ना हो तो हारी आय हाय रे। वह दीपक और जो है कि पागल हो गया। जब पागल हो गयल तो पागलों के तरह घूमने लगा, उसको धन संपत्ति रुपया पैसा सब बेकार लगे लगल। हम कहिला भैया कि जब आदमी के जीवन में ठोकर लग जाला तो 2-3 चीज करला, या कि वो दारू पिए लगी अपने गम के भुलावे बदे, या कि अपने जान के त्याग देही, हाँ, या कि जाके जोगी फकीर कहो बन जाई, और येहू से ना सूझी तो कुछ ना बनी तो पागल की तरह घूमी। तो दीपक जो है पागलों की तरह घूमता हुआ जो है कि समय बिता रहल बा। ये बाबू जब इतना वो अनाड़ी बताता है तब तक देखें जौन कमिश्नर साहब बियाह करत हो बिटिया का ससीवाला का, वो गौर से सुनत हो न, चंद्रभान सिंह भी बात के सुनत हो। अरे दर दर ठोकर खाला, दर दर ठोकर खाला ई दुखारी कांगाला, तो पूरा कई दे ही मंगनवाई भिखारी पगला।
अपने छाती के कूट के इतना कहलस कि दर दर ठोकर खालाई भिखारी कंगला, अरे पूरा कर दई मंगनवाई भिखारी पगला। तब तक बाबू कमिश्नर साहब अवाक हो गए, कहलन कि कहीं यही तो शशिबाला का पिताजी नहीं है, यही तो दीपक नहीं है जो पागल का रूप लेकर के सामने खड़ा है। तो सुन के बचन, अरे सुन के बचन छूटल जोर से रुलाई, कहला कमिश्नर साहब गरवा लगाई। अरे कहे दीपक सिंह कहे पगड़ी रखला, पूरा कई दही मंगनवा भिखारी पगला। भिक्षा मांगने वाला भिखारी और पागल वेशभूषा में वो खड़ा था, इसी बात बता गया कि पूरा सन्न हो गया बारात के लोग। इतना नहीं बाबूजी, वो दुल्हा जो आज कमलेश दुल्हा बनल बा, वो लड़का भी ये घटना के गौर से सुनत रहल। जब सुन ले बात वो लड़का देखे जवाब का देत बा, गजब हो गई। क्या जवाब देलस? बोला कमलेश हमें कार नहीं चाहिए, हमें मिल गई दीपक सिंह हमारा ही। अरे खुशी चंद्रभान बबुआ भले जगला, पूरा कई दही मंगनवा भिखारी पगला। बाबू और लड़का भी होशियार था, जब जान गया कि एक दहेज के चलते इतना बड़ा कांड हो गया कि एक परिवार का जो है कि पूरा खापना हो गया, परिवार तहस नहस हो गया इसी दानव दहेज के चलते। और मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे पिताजी क्या करने जा रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, जिसके चलते एक परिवार खत्म हो गया। आए बाबू समझदार था कमलेश, धड़ाक से गाड़ी से उतर गए, स्कॉर्पियो से उतर के बाबूजी के सामने कहे लागल पिताजी बस रुक जाइए, अब मैं दहेज नहीं लूंगा, बिना दहेज का शादी करूंगा। ए बाबू जब इतना बोलता है तब चंद्रभान सिंह कहला हाँ बेटवा अब भले जगला ठीक है बा, शादी होई, बड़ा भारी जो हो कि गलती होत रहल। तो आखिरकार पंचों जो भिखारी के भेष में आके बता रहा था, उस भीड़ को चीर करके वही वह दीपक था, शशिबाला का असली पिताजी जो पैदा किया था। और वही दीपक अपनी ही कहानी बताया कि मेरे साथ एक दहेज के चलते क्या हुआ है। तो समाज के लोगों, बिरहा सुने वाले पंच लोग गौर करेंगे, माता बहन लोग जो भी सुन रहे हैं, कभी दहेज नहीं लेना चाहिए। अगर दहेज किसी को मानिए तो बेटी को ही दहेज मानिए। अगर बेटी आपको मिल रही तो इससे बड़ा दहेज नहीं होता। दहेज तो हाथ का मैल है, आप आज लेंगे कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आपको बेटी मिल रही है वो आपकी जिंदगी भर साथ निभाएगी। एक समाज की कुरीति है, समाज की बुराई है, और पूरे समाज को तहस नहस करने का यह दानव दहेज करता है। तो इसीलिए हमने इस बिरहा को गाया कि हमारे बिरहा को सुनकर के समाज के लोगों के बीच में यह एक प्रकाश आएगा कि दहेज लेना और देना दोनों अभिशाप है। अभी भी आप लोग सुधरिए, ऐसी ऐसी कहानियां मेरे देश में हुई हैं। आखिरी लाइन लगल कैसे लाल, गुरुदिन मोहम्मद राम सेवक सिंह शिव बदन की बानी, कथन कहे कभी हरिद्वार संग अंबिका जी ज्ञानी हो। ये बाबू सहनाई सरगम टेर के रुकी, गाँव राम
गोविंद बिरहा सबके सुनाई सहनाई सरगम टेर टेर की। बिरहा अगर पसंद आयल हुई तो आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करिए, रंगीला म्यूजिक बिरहा चैनल आपका चैनल है, सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को दबा के आल पर सेलेक्ट करिए ताकि यही तरह से बिरहा आप लोगों के बीच में पहुंचत रही। बहुत बहुत धन्यवाद।